ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड अध्याय 30। ब्रह्मा जी ने आगे बताया, जिस समय विष्णु जी अपने लोक को लौट गए उस समय यज्ञ के देवता बहुत दुखी हो गए। वह मृग का रूप धारण करके उस स्थान से भाग गए, लेकिन वीरभद्र ने उन्हें तुरंत ही पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने उनके मस्तक काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। फिर वो बार बार गरजते हुए यज्ञ मंडप के समीप जा पहुंचे। भैरव, क्षेत्रपाल और काली ने यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोगों को इस तरह पकड़ा मानो वो कोई चोर हो। कोई शिवगण देवताओं को पकड़ता, कोई मुनियों को बांधता, कोई विष्णु के घंटे तोड़ता और कोई यज्ञ कुंड को ठंडा करने के लिए उसमें जल डाल देता। सभी शिवगण अपने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध कर रहे थे और यज्ञ मंडप को गिराने में संलग्न थे। उन्होंने अपने मुदगरों की चोट से अनेक लोगों के हाथ पांव तोड़ दिए और यज्ञ पात्रों को तोड़कर नदी में फेंक दिया। किसी ने देवताओं के शरीर को काटा, किसी ने ऋषि मुनियों को दुख दिया, किसी ने यज्ञ कुंड को खोद डाला और किसी ने सभा स्थल, अंतपुर और विहार स्थल को जड़ से खोदकर नष्ट कर दिया। उसके बाद वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया। नंदी ने सूर्य देवता को बंदी बना लिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को पकड़ा और चंडी ने पूषा को बांध लिया। इस प्रकार अन्य देवताओं को भी उन्होंने बंदी बना लिया। जो देवता कहीं जाकर छिप गए थे उन सब को भी वो ढूंढ कर ले आए। मणिमान ने अत्यंत क्रोध में भरकर भृगु मुनि की मूछें उखाड़ लीं और उन्हें नगर में घुमाकर सब लोगों को भयभीत कर दिया। उसके बाद नंदीश्वर ने क्रुद्ध होकर भृगु मुनि के नेत्र निकाल लिए, क्योंकि उन्होंने दक्ष प्रजापति को बहकाकर शिवजी के विरुद्ध किया था। जो व्यक्ति शिवजी के विरुद्ध जाने का उपदेश करे उसकी आंखें निकाल लेना ही उचित है। उधर चंडी ने पूषा के उन दांतों को तोड़ डाला जिन्हें खोलकर उन्होंने शिवजी का उपहास किया था। इसके बाद वीरभद्र ने अत्यंत क्रोध में भरकर दक्ष प्रजापति को पृथ्वी पर पटक दिया और उसकी छाती पर पांव रखकर उसका सर काट डालने की इच्छा की। लेकिन अनेक हथियारों का प्रयोग करने पर भी वो दक्ष का सर नहीं काट सके और ना ही उन्हें कोई कष्ट पहुंचा सके। यह दशा देखकर वीरभद्र ने शिवजी का ध्यान किया और उस ध्यान अवस्था में उनसे आज्ञा मांगी कि वो दक्ष के सिर को जोर से मरोड़कर तोड़ डालेंगे। वीरभद्र ने ऐसा ही आचरण किया। उसके बाद उस कटे हुए सर को यज्ञ कुंड में डालकर जला डाला। फिर भी उनका क्रोध शांत ना हुआ तो उन्होंने उसके शरीर को काटा और उस कटे हुए शरीर के हिस्सों को कश्यप और धर्मराज के हाथों में रख दिया। फिर उन्होंने दृष्टनेमि को बहुत दुख पहुंचाया और अंगिरा ऋषियों को भी लातों से मारा। फिर जिस तरह उन्होंने शांतनु को मारा था उसी प्रकार अन्य ऋषि मुनियों को भी मार डाला। कश्यप की पत्नी की नाक को उन्होंने अपने नखों से काट डाला, जिसके कारण देवताओं की माता अदिति उस अंग को ही खो बैठी। इस तरह जिसके लिए जैसा उचित था वैसा दंड दिया गया। भगवान सदाशिव ने अपने तिरस्कार करने वाले लोगों को इस प्रकार यथोचित फल देकर अपनी महत्ता को प्रतिष्ठापित किया। शिवजी के बिना जो देवता यज्ञ में अपना भाग लेने आते थे वो सब या तो मारे गए या घायल हुए। इस तरह दक्ष का यज्ञ संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। हे पुत्र, शिवजी से शत्रुता रखने वाले को इसी तरह दुख भोगना पड़ता है। हजारों उपाय करने पर भी जब तक शिवजी का पूजन नहीं किया जाता तब तक किसी को मुक्ति नहीं मिलती। शिवजी सबसे बड़े और सबके स्वामी हैं। उनकी महिमा ऐसी अपार है कि आज तक उसे कोई नहीं जान सका। जो लोग प्रेम पूर्वक शिवजी की सेवा और पूजा करते हैं उन्हें किसी तरीके का दुख कभी उठाना नहीं पड़ता, क्योंकि सदाशिव खुद उनकी सहायता करते हैं।
शिव जी अपने भक्तों के उन पापों को भी नष्ट कर देते हैं जो पिछले पाप कर्मों के कारण मिले हैं। शिव जी के विपरीत चलने वाला मनुष्य इस संसार में दुख पाता ही है, अंत में दंडनीय होकर नरक भी जाता है। शिव जी की आराधना किए बिना जो काम किया जाता है उसके परिणाम दुखदायी होते हैं। इसलिए इस तरह दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के बाद वीरभद्र भगवान सदाशिव के पास वापस चले गए।